अगर आप कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ खरीदना चाहते हैं या गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो डे। आज मैं आपको कुछ यूनिक एंड रेयर ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो लिटरली आउट ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। देख के थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा, पर अगर आपको आइडिया नहीं हुआ है तो ये मीटरॉइड्स हैं एंड इसको हिंदी में हम उल्का पिंड भी बोलते हैं। तो ये स्टोन्स हैं अलग अलग टाइप के जो अर्थ पे गिरते हैं और फिर जो कलेक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इनको कलेक्ट करते हैं और फिर इनके बारे में और चीज़ें पता करते हैं स्पेस में ये कहाँ से आए हैं, ये क्या चीज़ है। टेक्निकली स्पेस में जो ये रॉक घूम रहा होता है उसको मीटरॉइड बोलते हैं, METEROID मीटरॉइड। जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है उसको बोलते हैं मीटियोर, METEOR। और जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद बर्न हो के जो ज़मीन पे जो बच जाता है उसको मीटरॉइड कहते हैं, METEORITE। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब मीटरॉइड, मीटियोर और मीटरॉइट, तो इस तरीके से ये चलता है। तो बेसिकली ये मीटरॉइड्स हैं सारे जो अर्थ पे मिले हैं। अच्छा, इनके क्या है कि इनकी क्या 3 क्लासिफिकेशन होती है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन होती है। ब्रॉड क्लासिफिकेशन इस तरीके से है कि ये 3 टाइप के हैं। एक तो होते हैं मेटल वाले। अब मेटल वाले में क्या होता है कि ये जैसे ये मेटल वाला है, तो मेटल मीटरॉइड जो होते हैं वो आयरन एंड कुछ थोड़ा सा पार्ट इसका निकल का होता है। बेसिकली 90-95% आयरन होता है, थोड़ा सा निकल होता है। तो ये सॉलिड आयरन के होते हैं, आयरन एंड निकल के होते हैं, मेटल के होते हैं, सॉलिड। एक आता है स्टोनी आयरन। स्टोनी आयरन ये वाला है। जो स्टोनी आयरन वो होते हैं जो टिपिकली स्टोन होता है प्लस इसमें कुछ पार्ट आयरन का होता है। तो ये ऑलमोस्ट 50-50% होता है, या कुछ कम ज़्यादा भी हो जाता है इसके अंदर। और एक सिर्फ स्टोनी आता है, मेरे ख्याल से स्टोनी मेरे पास नहीं है, हो सकता है इनमें से कोई हो, जो 100% स्टोन का ही बना होता है। ये सब मेटल के दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन जो होते हैं वो मेटल वाले होते हैं, देन स्टोन वाले होते हैं, और स्टोनी आयरन थोड़े से रेयर होते हैं। रेयर तो क्या, मतलब रेयर तो सारे हो सकते हैं, पर कुछ कुछ ये कंपैरिजन में ये स्टोनी आयरन कम मिलते हैं, मेटल बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इस तरीके से है। तो ये ओरिजिनल मीटरॉइड्स हैं एंड ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप देखोगे $59 या $60 का था ये सेट, और ये था $40 के आसपास। इसको बाद में निकालते हैं, इसको पहले देखते हैं, क्योंकि ये मेरा मेन आइडिया था कि इसको मैं खोल के हाथ में फील करके देखूँ कि ये मीटरॉइड्स लगते कैसे, मतलब फील कैसा होता है, इसमें क्या है, मतलब क्या चीज़ है। मतलब है चीज़ तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, बट कुछ फीलिंग आती है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप की। ये 2 तो मेटल वाले हैं और एक स्टोनी आयरन है। तो सबसे पहले मेटल वाला देख लेते हैं। काफ़ी हैवी लग रहा है। ओह, काफ़ी वेट काफ़ी ज़्यादा लग रहा है इसका। ये ऐसे काटा हुआ लग रहा है, ऐसे यहाँ से थोड़ा सॉफ्ट सा टच है, शार्प एजेस है, काफ़ी काफ़ी भारी लग रहा है ये। इसके पीछे से इन्होंने कट किया हुआ है। ये एक्चुअली पता करते क्या है, ये कुछ बड़े बड़े पीसेज होते हैं या टेढ़े मेढ़े से पीसेज होते हैं, उनको कट करके उनको सेल कर देते हैं। तो एक बड़े पीस में से कट किया हुआ इन्होंने। नॉर्मली जितने भी ये आते हैं, कभी कभी तो होल भी पूरे पूरे भी आते हैं, जैसे कट किया हुआ है। 12 ग्राम के आसपास, 12 ग्राम से ऊपर है। सॉलिड है और फीलिंग थोड़ी ऐसे पाउडरी टाइप तो नहीं है, बट ऐसे स्मूथ सा ऐसे लग रहा है, जैसे मे भी शायद बर्न हुआ है तो उसकी वजह से ऐसा इफेक्ट हो। चलो एनीवेज, दूसरे वाला देखते हैं। ये स्टोनी आयरन, ये भी काफ़ी बड़ा है। ये बहुत ज़्यादा लाइट है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पत्थर भी नहीं लग रहा। ये तो बहुत बहुत लाइट वेट है। अच्छा, ये हाफ ही है उसका, मतलब दोनों के साइज़ सेम है, बट क्योंकि शायद ये मेटल का है और उसका है, तो आप देखो ये 12 ग्राम्स था, ये
5.5 ग्राम है। गुड, बहुत लाइट वेट है। एंड ये अमेजिंग चीज़ है कि मैं कोई एक स्पेस की चीज़ जो मिलियन ऑफ ईयर्स जो अर्थ पे नहीं थी वो मेरे हाथ में है अभी। अमेजिंग है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, इसमें क्या है कि मैंने ऑनलाइन चेक किया तो ये लोग क्या करते हैं कि ये इसके क्या पेंडेंट भी बना के देते हैं, पेंडेंट, और पता नहीं कुछ कुछ ज्वेलरी भी बना देते हैं इसकी। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, बट वही है कि अब स्पेस में इतने टाइम से घूमती हुई कोई चीज़ आप पहन लो तो आप मतलब आपके लिए लकी भी हो सकती है, शायद नहीं भी हो। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मतलब आप इसकी ज्वेलरी बन रही है और चीज़ें भी बना देते हैं लोग इसके। तो ये ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ें हैं, रेयर हैं मतलब, बट ईच पीस तो डेफिनेटली रेयर होता ही है। तो रेयर होते हैं, पर यही है कि अबंडेंस में भी काफ़ी मिलते हैं। तो ये अगर आपके पास हो तो मतलब डेफिनेट है कि आप ये कह सकते हो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई चीज़ आपके पास है। ये आप इनको आप क्या गिफ्ट भी कर सकते हो किसी को आप बोलो कि मैं गिफ्ट करने वाला हूँ आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई ऑब्जेक्ट, और वो लिटरली आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता। कुछ चीज़ें ना ये अमेज़ॉन पे मिल जाती हैं, पेंडेंट वगैरह मिलता है, ये भी मिल जाते हैं, ये दोनों सारे मिल जाते हैं विद सर्टिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी। तो आप अमेज़ॉन से भी ले सकते हो, amazon.com पे मिलते हैं, .in पे भी होते हैं, इंटरनेशनल डिलीवरी उनकी आती है। तो रफली इनकी जो कॉस्ट होती है वो 50-60 ग्राम्स का आपको 5-6 हज़ार रुपये के आसपास में मिल जाता है स्टोन एक। किसी में 2-3-4 स्टोन भी होते हैं, कि छोटे छोटे होते हैं, किसी में एक बड़ा होगा। जो बड़ा होगा ना वो हमेशा एक्सपेंसिव होगा, वो इसी तरीके से चलता है। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, ये जब मीटर अर्थ को हिट करता है तो हिट करने के बाद जब वो जैसे हिट करता है तो यहाँ का जो अपना सैंड और मिट्टी होती है वो ग्लास में कन्वर्ट हो जाती है, या उस टाइप का कोई एक मटेरियल बन जाता है, और उसको बोलते हैं टेक्टाइट्स। ये भी ऑनलाइन बिकता है, टेक्टाइट्स, मीटरॉइड टेक्टाइट्स बोलते हैं उसको। तो वो क्या, वो जो हिट करने के बाद इतना प्रेशर से हिट करता है वो कि वो एक ग्लास के ऐसे चीज़ें बन जाती हैं, बड़ी ब्यूटीफुल सी बनती हैं, अलग अलग कलर्स की भी होती हैं, कुछ शेप्स की भी होती हैं। तो वो भी अलग से बिकती हैं और उनको भी लोग काफ़ी कलेक्ट करते हैं उन चीज़ों को। तो बाकी बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके बारे में अगर आप और ढूंढोगे तो ये तो वैसे क्या नेवर एंडिंग चीज़ है। तो एज अ हॉबी अगर आप रखो भी बहुत अच्छा है। कहीं वैसे मैंने ऑनलाइन एक जगह पढ़ा था कि कोई इंडियन ही है जिसके पास लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मीटरॉइड्स हैं, एंड उसके बहुत रेयर मीटरॉइड्स भी हैं। तो वैसे एज अ हॉबी भी अच्छा है, एंड वैसे रखने में एक आधा रख लो पीस तो अच्छा ही है कि आप किसी को दिखा भी सकते हो, बोल सकते हो कि मेरे पास आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई चीज़ है। तो बाकी नॉर्मली ये इनकी जो एज होती है वो अर्थ की जितनी एज ही है, 4.5 बिलियन ईयर्स या उससे प्लस होती है। जितना अर्थ की एज है उतने आसपास है, मतलब आप ये मतलब 4.5-5 बिलियन ईयर्स पुराना ये रॉक्स है। वैसे तो क्या बाहर से भी आप पत्थर उठाओगे वो भी इतना ही पुराना होता है, बट ये है कि ये स्पेस में उड़ रहा था कहीं, और इतने टाइम बाद, इतने बिलियन ईयर्स के बाद अर्थ में आपको ये मिला है। मतलब हमारे सोच से बाहर भी कोई जगह हो, वहाँ से भी आया हो सकता है। तो एनीवेज, तो यही है अभी। आप इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे भी ढूंढ सकते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं। इसका कुछ लिंक्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ मैं अमेज़ॉन के, प्लस नासा शॉप के जो जहाँ से ये मैंने परचेज़ किया था वो ऑनलाइन भी करते हैं, बट हो सकता है ड्यूटी व्यूटी लग जाए, उसमें ज़्यादा लग जाए, बट वो आप ट्राई कर सकते हो। तो एवरेज कॉस्ट वही 4-5-6 हज़ार के आसपास में आपको ये या ये मिल ही जाएगा, मतलब इन हैंड। तो एनीवेज, नेक्स्ट वीडियो तक फिर मिलते हैं। थैंक यू।